शब्द शुद्धि टॉपिक चल रहा है अपने, जिसमें कुछ शब्द और भी है महत्वपूर्ण। इनको अब अशुद्ध शब्द मैंने लिखे हैं, अब इनको अपने को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ ये इस तरफ अशुद्ध है सब में, और इस तरफ अपने को शुद्ध शुद्ध जो शब्द है वो लिखने। तो यहाँ से देखो आप, सबसे पहले विद्युत है। अब इसमें संधि का नियम लग रहा है, दीर्घ संधि का। विदु प्लस उदय, देखो इसका अगर संधि करेंगे ना, संधि विच्छेद, तो ये विदु विदु तो ऐसे लिखा जाएगा जैसा यहाँ लिखा है, लेकिन बाद में क्या लगा है इसमें उदय, तो ये उ और उ मिलके क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मात्रा बड़ा उ की लगनी चाहिए, जबकि छोटा उ की लगी हुई, तो ये तो गलती है। यहाँ पर आप बड़ा उ की मात्रा लगा के सही कर ले इसको, विदुदय। ये वही संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीजें आपको आती है ना, तो आप शब्द शुद्धि टॉपिक बिल्कुल इजी है, यानी कि उधर ही सीख लिया हमने। तो बस यहाँ तो देखना है कि इसको ऐसे लिखना रहता है। यहाँ देखो आप ब्राह्मण, अब ये म बीच में आ रहा है, जबकि म यहाँ क्या होता है, आधा होता है, सॉरी पूरा होता है, और ह आधा होता है। इसे अपन कैसे लिखते हैं, ये हल चिन्ह लगाते हैं तो इसके, और पूरा म लिखे ऐसे लिख दो ब्राह्मण। या फिर दूसरा तरीका, दोनों को मिलाकर भी लिख सकते हैं। हम देखो इसे, ये यहाँ से लिया और ये म इसके लगा दिया, तो ये भी क्या हो गया, ब्राह्मण। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। दो मठ, दो मठ, दो तो सही है, लेकिन मिट्टियों का मिश्रण है, इसलिए दुमट करते हैं। दो मठ नहीं, दुमट, दुमट यानी कि दो मिट्टियों का मिश्रण, दुमट मिट्टी। दोपहर, अपन दोपहर कहते हैं, जबकि शुद्ध रूप होता है दोपहर, दोपहर, दोपहर यानी कि दोपहर। दो गुना, दुगुना, इसमें भी हो जाएगा दुगुना। दो मंजिला, दो मंजिला क्या होता है, दो मंजिला। अभ्यंतर, इसमें संधि है यन संधि, यन संधि है। देखो क्या है, अभि प्लस अंतर, ये है। अब यहाँ ई है, ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो यहाँ क्या बन जाता है, ए बन जाता। तो यहाँ तो ए बन गया, और ये इसमें मिल गया तो ए बन गया, तो ये तो सही है यहाँ पर तो भाई। लेकिन आगे अ है तो ए तो रहेगा, आ क्यों कर दिया भाई, अभी है ना, मूल तो उपसर्ग तो अभी है ना अपने, तो अभी कहां से हो जाएगा, अभी प्लस अंतर, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभ्यंतर। ठीक है, यहां लिखेंगे आप अभ्यंतर। बस आगे देखो, जात्याभिमान, यहां भी वही है, जाति प्लस अभिमान। समझो इसका संधि विच्छेद देखो, एक एक शब्द को समझते चलो। जाति प्लस अभिमान, अब देखो जाति प्लस अभिमान, ई है इसमें, यहाँ अ है तो क्या होगा, ए होगा। लेकिन यहाँ अ है ना, तो ये ए तो रहेगा, या कैसे हो जाएगा भाई, या कैसे हो जाएगा, गड़बड़ तो यहाँ है ना भाई। आ होता यहाँ अभिमान होता, तो अपन जात्याभिमान करते हैं, तो यहाँ तो अभी है ना, तो यहाँ अ है तो अ तो रहेगा ए में, तो ये क्या होना चाहिए, जात्याभिमान, यानी कि ए यहाँ आ की मात्रा लगा दी जबरदस्ती, जात्याभिमान, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, आगे देखो, दुरावस्था, दुहदन अवस्था, संधि विच्छेद करते हैं, दुहदन अवस्था। अब देखो यहाँ पर पीछे स्वर आ रहा है, स्वर घोष होता है, आगे उ के यानी कि अ या आ के बाद असम, दूसरा स्वर आ रहा है उ, और विसर्ग से पहले आ रहा है, तो विसर्ग किसमें बदलेगा, र में। ठीक है, लेकिन ये पीछे वाला अ इसमें मिलेगा ना, तो ये रहे तो रहेगा, रा क्यों हो जाएगा भाई, रा क्यों हो जाएगा, हाँ गलती तो यही है ना। तो यहाँ क्या रहेगा, दुर्वस्था, दुर्वस्था। ठीक है, आगे देखो, मृत्युप्रांत, इसमें भी कौन सी संधि है, गुण संधि, सॉरी गुण क्या, दीर्घ संधि, या गुण कर दिया। मृत्यु अरे मृत्युप्रांत, देखो इसकी संधि विच्छेद करता हूं मैं, मृत्यु प्लस उपरांत, यही है ना सही। तो अब यहाँ उ और उ मिलके क्या होगा, बड़ा उ, तो यहाँ देखो मृ, ये यहाँ ओ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यू, मृत्युप्रांत, ये होगा शुद्ध रूप, दीर्घ संधि इसमें, उ और उ बड़ा उ हो गया। यहां देखो आप, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुति शब्द तो ये सही है, अगर प्रस्तुति लिखोगे ना तो ये सही, लेकिन ये करण है, अगर इसके पीछे करण पढ़ते लगता है तो ये छोटा ही बड़ा ही में बदल जाएगा, तो क्या होगा, प्रस्तुतिकरण, ये होगा शुद्ध रूप। ठीक है, आगे देखो, पुष्टिकरण, यहाँ भी वही बात है, ध्यान दो, इधर करण लग गया ना, तो ये पुष्टि, तो अगर अलग से पुष्टि लिखोगे तो ऐसे ही लिखना है आपको पुष्टि, लेकिन मान लो करण जोड़ेंगे ना पीछे, तो ये बड़ा एक ही मात्रा कर देंगे और हो जाएगा पुष्टिकरण, ये पुष्टिकरण। ठीक, इधर देखो आप लोग,
यहाँ पे बात है, करण प्रत्यय लगा हुआ है तो केंद्री तो केंद्री केंद्री, और ये ए जबरदस्ती आ गया भाई। भाई मेरी बात सुनो, शब्द होता है, सॉरी शब्द होता है अपने केंद्रीय, ये होता है ना, लेकिन जब करण प्रत्यय लगेगा तो ये ए प्रत्यय हट जाएगा, यहाँ से एक ही प्रत्यय आएगा पीछे। अधिकतर देखा होगा आपने 99% एक ही प्रत्यय होता है, पीछे दो प्रत्यय नहीं होते हैं। तो ये ए प्रत्यय हट जाएगा और यहाँ करण प्रत्यय ही लगेगा, यानी कि ए हटाना है आपको केवल। इसमें क्या लिखना है? केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, ठीक है। यहाँ देखो आपराधिक, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसके पीछे? एक प्रत्यय, आ हो जाता है, एक प्रत्यय के प्रभाव से क्या हो जाएगा? आपराधिक। अगर भाई अपराध लिखोगे तो अपराध में तो अ ही आएगा, लेकिन एक प्रत्यय लग गया ना अपराध के तो आपराधिक है। यहाँ देखो ये भी व्यवसायिक, एक प्रत्यय लगा हुआ है तो वे क्या हो जाएगा? आ, यहाँ पर अ है तो आ हो जाएगा और व्यावसायिक हो जाएगा, व्यावसायिक। यहाँ देखो आप परमार्थिक, यहाँ पर भी एक प्रत्यय लगा हुआ है तो प का क्या हो जाएगा? पा, पारमार्थिक। यहाँ देखो आप विसंबर, विसंबर, विस कोई शब्द विस ऐसा सब थोड़ी है, या तो षटकोण वाला होता, विश्व है तो यहाँ शब्द होगा विश्वंबर, विश्वंबर, विश्वंबर। ये देखो ऋत्विक, ऋत्विक नहीं ऋत्विक, ये होता है और इसके नीचे री होता है, ऋ, फिर ये वैसा कौन सा लिख दो? ऋत्विक, ये शुद्ध है। यहाँ देखो हम मंजूषा, मंजू प्लस उषा, संधि विच्छेद करते हैं इसका, ये मंजू प्लस उषा, ठीक है। अब ये ऊ और ओ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना है अपने को? मंजूषा। ये लघु उर्मी, इसका भी देखो आप, लघु प्लस उर्मी, तो ऊ और ओ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं अपन लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। वधु, वधु तो भाई बड़ी होती है, वधु क्या होती है? बड़ी होती है, तो ये वधु, ठीक है। बहु भी बड़ी होती है, वधु भी बड़ी होती है, श्रीमती भी बड़ी होती है। मजा जी आगे देखो पूर्वान, पूर्वान नहीं पूर्वाहन होता है, मध्याहन, पूर्वाहन, आवाहन, ये सब उसमें है। तो ये देखो इसको एक बार में दिखा दो आपको, पूर्व प्लस आहन, ये है इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, अ और अ मिलके क्या हो जाएगा? आ, ये तो पूर्वा हो गया, लेकिन बाद में ह और न है ना, तो ये ह तो आधा है और न क्या है? पूरा है, तो इसको पूरा का पूरा लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन पूर्वाहन, ऐसे, ठीक है। आगे देखो ये भी वही है, गहवर होता है, गौवर नहीं होता, गहवर, गहवर, यह आधा है वो पूरा है, गहवर, गड्ढे को कहते हैं ना। ब्राह्मी लिपि का नाम है ये, खरोष्टी ब्राह्मी देवनागरी गिरा, तो ब्राह्मी लिपि है ना, तो ब्राह्मी नहीं ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी। तो यहाँ देखो आप, ये तो सही है, यहाँ पर आएगा ह, हल चिन्ह लगा दो, पीछे लिखो मी। अब इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप, कैसे? मिलाकर, ये यहाँ अपन ने ये मी यहाँ लिख दिया, देखो आप ये मी लिख दिया ना, ये तो मिलाकर लिख देते हैं, ये अलग अलग लिख देते हैं, ब्राह्मी। कृच्छ, छ के पीछे तो पहले तो आपको बताया च का आगम होता है, तो यहाँ हो जाएगा ये कृच्छ, ये रहे नीचे कृच्छ, ये च आता है, ठीक है। अब इधर आओ, ये तो सिंपल है, दोहरा, दो की जगह क्या हो जाएगा? दू, दूहरा, दो पहिया, दुपहिया, दोधारी, दूधारी, पकवान, देखो आप तो यही लिखा था पकवान, आज माँ का पकवान बनाया, माँ का तो ना बनाया भाई, पकवान। अब पकवान नहीं होता, पकवान होता है, पीछे डबल ना आता है, पकवा और ये पकवान, ठीक है। इनके पका हुआ अन्न, पका हुआ अन्न क्या कहलाता है? पकवान कहलाता है, पका हुआ अन्न तो होता है, और क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित,
प्रतिष्ठित। अब इसमें मूल शब्द है प्रतिष्ठा, और यहां पर है लब्ध यानी कि प्राप्त करना। देखो लब्ध प्रतिष्ठित, इसको समझो दो प्रकार से शब्द बन सकता है। लब्ध यानी प्राप्त करना, एक तो हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठ, जो आपको लिखना भी है यहाँ, लब्ध प्रतिष्ठ यानी कि प्रतिष्ठा जिसने प्राप्त कर ली, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, लब्ध प्रतिष्ठ, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर रखी है। और एक तरफ अपन लिख सकते हैं, अगर इस लब्ध को हटा दो, आप लिख दो प्रतिष्ठित, वो व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित हो गया, उसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। इत प्रत्यय लगाओ या फिर लब्ध लगाओ, आगे एक ही लगेगा, या तो लब्ध लगेगा या इत लगेगा, या तो लब्ध प्रतिष्ठित कहो आप, या फिर आप कहो प्रतिष्ठित, दोनों में से एक ही का प्रयोग करेंगे अपन। भाई दो बार क्यों, लब्ध भी कर रहे हो और इत प्रत्यय में लगा रहे हो, दोनों का मतलब प्राप्त करना है तो है वहां पर। तो लब्ध प्रतिष्ठित, उसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, या प्रतिष्ठित, वो व्यक्ति प्रतिष्ठित हो गया, दोनों में से एक का उपयोग करेंगे, ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठित। आगे देखो यहाँ भी वही है, माधुर्यता, ए और ता प्रत्यय कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना, दो प्रत्यय नहीं आएंगे एक साथ, या तो माधुर्य आएगा, या तो आप लिखो माधुर्य, ये बस ए प्रत्यय, या फिर लिखो आप मधुरता, मूल शब्द क्या है, मधुर है ना, तो या तो ता प्रत्यय लगाएंगे तो मधुरता बनेगा, सॉरी मधुरता बनेगा, या फिर ए प्रत्यय लगाएंगे तो मधुर से बन जाएगा माधुर्य, ए प्रत्यय लगते आ में बदल गया ना, माधुर्य हो गया। याद देखो आप, यहाँ भी वही है, दुर्बलता, मूल शब्द क्या है, दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर। अब उसके या तो अपन ए प्रत्यय लगाएंगे तो दौर्बल्य हो जाएगा, अगर ता प्रत्यय लगाएंगे तो दुर्बलता हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दुर्बलता लिख लो या दुर्बल्यता, दोनों लिख लो, दुर्बलता, दुर्बलता, और दौर्बल्य भी लिख सकते हो पीछे ना। भाई हिरण, मान दो हरण देखा जा, हिरण देखा जा, हाँ शुद्ध क्या होगा, हरिण या हरिण, 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 ये है शुद्ध हरिण, आगे हा आएगा, ही नहीं है। हिरण्य कश्यप, तो हिरण्य कश्यप नहीं होता, हरण्य कशिपु, देखो इसका सूत्र बहुत खतरनाक है, हरण्य, फिर क, फिर सी और फिर पू, हरण्य कशिपु, हरण्य कशिपु बहुत खतरनाक शब्द है, हरण्य कशिपु। मान तो बारात में क्या जा, अरे बारात में जाओ, बारात में जाओ, श्रृंगी ऋषि, ये होता है श्रृंगी, वही श्रृंगार वाला श्री आएगा ना। काल रात्रि नहीं, काल रात्र होता है, तो सबको पता है। ये अजस्त्र, अजस्त्र नहीं अजस्त्र, स के र लगेगा, ज और ये स है ना, इसकी ये अजस्त्र। तदोपरांत, तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत है इसमें, देखो आप, हाँ लिखे इसको, देखो ये देख लेते हैं, संधि क्या होगी इसकी, तत् प्लस उपरांत। अब देखो यहाँ त आ रहा है, व्यंजन आ गया, बाद में क्या आ रहा है, गोस वर्ण आ रहा है, इनके स्वर आ रहा है, तो त अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो ये त और ये द कर दिया हमने हलंत वाला। अब ये ऊ इसमें मिलेगा तो क्या होगा, दू होगा। अब ऊ तो निकल गया, प्रांत लिख दो पीछे, देखो क्या बना, तदु प्रांत, तदो प्रांत क्यों होगा भाई, तदु प्रांत होगा ना। यहाँ देखो विजेंद्र नहीं, विजयेंद्र, ज और ये इस प्रकार लिखेंगे आप, विजयेंद्र, विजयेंद्र। आगे देखो आपको शब्द, देखिए अभी लास्ट कुछ शब्द बचे अपने शब्द शुद्धि के, इनको देखिए, यह शुद्ध है, इनका शुद्ध रूप क्या होता है आपने किया होगा, देखिए क्या क्या मिलाना हो। भागीरथ अगर हो तो उसका तो अपने बिल्कुल सिंपल है, केवल क्या करो आप, आ की मात्रा डालो, ठीक है, भगीरथ बिल्कुल शुद्ध है। और भागीरथी आ जाए ना तो क्या करो आप, ये छोटा ही और छोटा ही ना, इसको बढ़ाई बढ़ाई कर दो, ध्यान रखना ना भाई, भगीरथ सही है और भा आएगा तो दोनों में बढ़ाई की मात्रा, तो ये भागीरथ, भागीरथी, ये ठीक है, दोनों सही है, दोनों गलत, ठीक है ना।
तो इनमें कोई सा भी उपाय, भगीरथ भी सही है और भागीरथी भी सही। यहाँ देखो आप सौंदर्यता, वही बात है ना, सुंदर शब्द है इसमें, या तो सुंदरता होगा या क्या होगा सौंदर्य, क्योंकि वो किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है अगर पीछे ए प्रत्यय लगेगा तो। या तो आप लिखो सुंदरता, या इसका दूसरा रूप लिख सकते हो आप सौंदर्य, लेकिन सौंदर्यता, माधुर्यता, दौर्बल्यता, ये ए और ता प्रत्यय साथ नहीं है। ब्रिज ब्रज होता है, बिल्कुल सही है ब्रज। ये पौरोहित्य आ गया ना, ए प्रत्यय आ गया, देखो मूल शब्द क्या है पुरोहित, मूल शब्द क्या है देखो, यहां लिखते हैं अपन इसको पुरोहित, यही है। अब इसके पीछे वो कर रहा है कि ए प्रत्यय लगाओ, तो ए प्रत्यय के प्रभाव से उ किस में बदल जाएगा, औ में बदलेगा ना। यहां तो देखो ओ ही तो कर रखा है एक मात्रा वाला, जबकि औ में बदलेगा तो दो मात्रा लगाएंगे ना अपन, ये लिखो पौरोहित्य। ठीक, आगे देखो हिरण्य गर्भा, हिरण्य नहीं हरण्य गर्भा, हरण्य गर्भा, यानी कि सोने का गर्भ है ना, हिरण्य गर्भ, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। बाजार में गया था बाजार, बादाम मत खाना, बादाम खाना, है ना। अधीन नहीं रहना, अधीन होता है भाई, क्यों होता है समझो, अधीन क्यों होता है, अधीन है। अब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, देखो दीर्घ संधि इसमें अधि प्लस इन। अब एक बात बताओ, अपने को पद से उपसर्ग पढ़े थे ना हमने, अधि है ना उपसर्ग, तो आदि उपसर्ग है क्या, आभि उपसर्ग होता है क्या, अधि होता है अभि होता है, यानी कि हमने एक चीज कॉमन है उपसर्ग में कि छोटा ई या छोटा ओ ही रहेगा, बड़ा ई देगा क्या आपने एक भी उपसर्ग में नहीं आता, तो ये अधि होता है। अब अधि प्लस इन करेंगे तो अधीन होगा, आधीन क्यों होगा भाई, तो आधीन बिल्कुल गलत है, अधीन बिल्कुल सही है। यहां देखो श्रीगाल, तो ये ध्यान रखना आप, ये बीमारी या तो ये लगेगा या ये लगेगा, तो अधिकतर स्त्री में ये रहता है, ये अपने यहां जबरदस्ती कुशेड़ देते हैं श्रीगाल। ठीक, यहां देखो अंत्येष्टि, इसमें भी संधि है, संधि देखेंगे तो पता चलेगा, अंत प्लस इष्टि। हाँ, अब देखो अ के बाद ई आ रहा है, तो क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा, ये होगा ना, तो गलत है। हाँ, असमान स्वर आ गया, ई आ गया, सही है क्या, लगाओ अपना दिमाग। हाँ, अंत्य, अंत्य, ये अंत्य हो गया, अंति, अति नहीं, अति कहां से होगा, हाँ अंत ही होगा, पीछे ए आएगा, तो क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि हो जाएगा। आप तो यहाँ ये लिख लो विद्वानों, ये होता है सही, बस ये क्या होगा, अंत्येष्टि बिल्कुल सही है। यहाँ आपको रात्रि में से तरह का देना है, मध्य रात्र कर देना है। यहाँ मिस्र नहीं होता, मिस्र देश है, मिस्र देश, कौन सा देश, तो मिस्र कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखना सीख दो आपको, सर को पहले स लिखा करो फिर ये लगाया करो, मिस्र, जब आपका कभी गलती नहीं होगा। मत्स्येंद्र, म आधा तर आधा स, और ये इसी की तरह आ जाएगा मत्स्येंद्र। अंतर प्लस आत्मा, अंतर प्लस आत्मा, देखो अंतर प्लस आत्मा, तो दीर्घ संधि क्या होगा, क्या होगा, देखो ये यहां लिखते हैं, ये अंतर और र, आ मिलेगा इसमें, अ में आ मिलेगा तो आए तो होगा, तो अंतरा, फिर अंतरात्मा, अंतरात्मा क्यों होगा भाई, अंतरात्मा ही होगा। गर्भिणी, ये इसमें छोटा की मात्रा आएगी, गर्भिणी, ये प्रतिपदिक, वही है, देखो एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या होगा, प्रातिपदिक, प्रातिपदिक। ये लो अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हुआ, शब्द शुद्धि वाला। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे लास्ट जो अपने इसमें है, वाक्य शुद्धि।
क्या टॉपिक शुरू करेंगे? वाक्य शुद्धि।